क्या आप जानते हैं एक ऐसी लड़ाई जिसमें सिर्फ 12,000 सैनिकों ने 1 लाख की सेना को हरा दिया था और उसी दिन भारत में एक नई सल्तनत की नींव रखी गई थी। ये कहानी है 21 अप्रैल 1526 की पानीपत की उस ऐतिहासिक जंग की जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी शासक। उसकी सेना विशाल थी, लगभग 1 लाख सैनिक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और अपने ही अमीरों से दुश्मनी। उधर काबुल में बैठा एक शासक जिसका नाम था बाबर। बाबर का सपना था हिंदुस्तान पर राज करना। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ बड़ा था। बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी, तोपखाना। उसने अपनी सेना को एक नई रणनीति से सजाया, तुलुगमा और आरबा प्रणाली, जिसमें गाड़ियों को बांधकर एक मजबूत दीवार बनाई गई और बीच बीच में तोपें रखी गईं। 21 अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन रणनीतिक सेना। जंग शुरू होती है, तलवारों की टकराहट और हाथियों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठता है। जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ती है, बाबर अपनी तोपों से हमला करता है। तोपों की आवाज से हाथी डर जाते हैं और अपनी ही सेना को रौंदने लगते हैं। लोदी की सेना में अफरातफरी मच जाती है। बाबर अपनी तुलुगमा रणनीति अपनाता है। उसकी सेना चारों तरफ से घेरकर हमला करती है। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार वह मारा जाता है। इब्राहिम लोदी की मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और बाबर बन जाता है भारत का नया शासक। यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य। पानीपत की पहली लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर बाबर ये लड़ाई हार जाता तो शायद आज का भारत कुछ और ही होता।